वेलकम टू द न्यू मॉर्निंग। मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका बिज मोहित शर्मा पर। रोज कुछ नया सीखने के लिए जिंदगी में रोज कुछ नया जोड़ना जरूरी है। इसी सोच के साथ हम आप लोगों के लिए वेल एस्टेब्लिश बिजनेसेस की केस स्टडीज और ई कॉमर्सिंग के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं। हमारी मेहनत को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिए। वो क्या है ना, आप लोगों की नॉलेज और हमारा प्रयास बना रहना चाहिए। आज की बिजनेस स्टोरी में हम बात करने वाले एक ऐसी ब्रांड की जो निरंतर प्रयास की कहानी है। आपने इस ब्रांड के प्रोडक्ट का टेस्ट कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम की। हल्दीराम एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ, आज ये इंटरनेशनल ब्रांड है। नमकीन और भुजिया बनाने से लेकर फ्रेंचाइज मॉडल बनने तक का सफ़र आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हल्दीराम वैसे तो 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल जी ने शुरू करा, पर हल्दीराम रातों रात शुरू करी भी ब्रांड नहीं है। गंगा बिशन अग्रवाल जी का जन्म बीकानेर राजस्थान में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही वो अपने दादाजी और अपने पिताजी के फैमिली रन बिजनेस में लग गए। एक्चुअल में बहुत गोरे होने की वजह से उनको घर में सारे हल्दी बुलाया करते थे। बाद में यही हल्दी नाम हल्दीराम ब्रांड में कन्वर्ट हुआ। बीकानेर उस समय मोटी बेसन की भुजिया के लिए बहुत मशहूर था। बाहर से लोग वहां पर भुजिया खरीदने के लिए आया करते थे, पर हर दुकान हर घर में सेम तरह की वैरायटी बनने की वजह से कंपटीशन सिर्फ रेट को लेकर हुआ करता था। अब अगर वैरायटी चेंज हो जाए, कोई उसमें वैरायटी ले आए, तो कंपटीशन सिर्फ प्राइस का नहीं रह जाएगा। छोटे से गंगा जी को ये बात समझ में आ गई। अब सुबह वो अपने पिताजी और अपने दादाजी के साथ दुकान पर हाथ बढ़ाते और शाम को नमकीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते। उन्होंने नोटिस करा कि मोटी गुजिया पेट तो भर देती है, पर उसके टेस्ट की आदत लग जाए ऐसी बात उसमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने मोट दाल की क्वांटिटी को बढ़ा दिया ताकि गुजिया थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, और मोटी गुजिया को बारीक बनाना शुरू कर दिया। ये दो चीज़ें हल्दीराम की गुजिया की नींव रखने के लिए काफ़ी थी। इसके साथ प्रोडक्ट तो उन्होंने बनाया, पर उन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम दंगर सेव रखा। अब दंगर सेव बेसिकली उस टाइम के राजा दंगर सिंह से लिया गया था। तो खरीदने वालों के दिमाग में एक रॉयल बिलोंगिंग बनती थी कि वो किसी ब्रांड को खरीद रहे हैं। एक 11 साल के छोटे से बच्चे में मार्केटिंग का इतना दिमाग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बीकानेर की नमकीन में एक वैरायटी आ चुकी थी। वो अपने यूनिक प्रोडक्ट प्लस ब्रांड को मिक्स करके प्रीमियम पर बेच रहे थे। जहां बाकी नमकीन 2 रुपए पर पैसा बिक रही थी, वो अपने प्रोडक्ट को 5 रुपए पर पैसा बेच रहे थे। ये चीज से उनके प्रॉफिट में इंक्रीज आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से एक बिजनेस लेसन निकल कर आता है। अगर आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है तो आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, पर अगर आप उस यूनिक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर ले तो आसानी से तो बेच सकते ही हैं, पर आप उस प्रोडक्ट को प्रीमियम पर बेच सकते हैं, जो प्रीमियम आपके प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। गंगा जी की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर वो कहते हैं ना, तूफान कभी बता कर नहीं आता। तो गंगा जी को अपनी धर्मपत्नी के कहने पर अपने घर को छोड़ना पड़ा, एक फैमिली डिस्प्यूट के चलने की वजह से। अब गंगा जी 2 सूटकेस और अपने परिवार के साथ बीकानेर की सड़कों पर अकेले थे। बेसहारा वो काम ढूंढ रहे थे, तो तभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो हर एक भगवान में विश्वास रखने वाले और कभी ना हार मानने वाले इंसान के साथ होता है। उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे उनका दोस्त अल्लाह बेली खड़ा था। अल्लाह बेली को गंगा जी की हालत के बारे में पता था, तो अल्लाह बेली ने उनको 100 रुपए का नोट दिया। किसी समय में गंगा जी ने 200 रुपए देकर अल्लाह बेली की मदद करी थी। अल्लाह बेली ने उस 200 रुपए में से ही 100 रुपए गंगा जी को रिटर्न कर दिए। अब वो 100 रुपए गंगा जी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। उसी 100 रुपए से गंगा जी ने हल्दीराम की नींव रखी। वो सड़कों के ऊपर अपनी मशहूर भुजिया और मूंग दाल बना बनाकर बेचा करते थे। वो एक नाम बना चुके थे पूरे बीकानेर में अपने यूनिक प्रोडक्ट की वजह से। हल्दीराम फ्रेंचाइज बिजनेस कभी ना बनता अगर गंगा बिशन अग्रवाल जी अपने दोस्त की शादी में कलकत्ता ना जाते। जब वो कलकत्ता गए तो अपने साथ अपनी भुजिया बना कर ले गए। वहाँ पर जब लोगों ने भुजिया टेस्ट करी तो उनको कहीं ऑफर आया कि कलकत्ता में सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करा और अपनी पहली एक्सपेंशन कलकत्ता में खोली। उसके बाद उन्होंने दूसरी एक्सपेंशन दिल्ली और तीसरी एक्सपेंशन नागपुर में खोली। हल्दीराम ने हमेशा से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो काम करा ही करा, पर अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को हमेशा से बढ़ाता गया।
आप लोगों को इन शॉर्ट समझाऊं, अगर आप किसी जोमेटो वाले को डिलीवरी करते हुए जोमेटो की टी शर्ट पाए हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में जोमेटो की रिकॉल वैल्यू बनती है। यानी कि 99% चांस है अगर आप फ्यूचर के अंदर कभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप जोमेटो से ही करेंगे। 90s के अंदर गंगा बिशन अग्रवाल जी ने ये दिमाग लगाया, उन्होंने अपनी स्मॉल पैकेजिंग निकाली और उस पर बड़ा बड़ा हल्दीराम लिखना शुरू कर दिया। आप लोगों को बेसिकली प्रेम रतन धन पायो का ये सीन तो याद ही होगा। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन। ये तो थी आज की बात, पर 90s के अंदर इतनी तगड़ी ब्रांड वैल्यू उन्होंने बना ली थी कि हर बंदे को हल्दीराम का नाम याद होना शुरू हो गया था। वो चाहे बीकानेर हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे नागपुर हो, वो चाहे कोलकाता हो, हर जगह हल्दीराम का प्रोडक्ट कहकर बिकता था। वो सिर्फ रिकॉल वैल्यू की वजह से। यहाँ से भी एक अच्छा बिजनेस लेसन निकल कर आता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो लो मार्केटिंग के ऊपर आप अपनी रिकॉल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आज वही छोटे से गांव से शुरू हुआ हल्दीराम गंगा बिशन अग्रवाल जी की छोटी सी मेहनत 80 कंट्रीज का टेस्ट है। 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हल्दीराम के साथ काम कर रहे हैं और 7000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हल्दीराम हर साल गेन करता है। शुरुआत बेशक छोटी हो पर मंजिल छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो शेयर एंड लाइक। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया। राधे राधे।